ज़ियाबीतिस का इलाज जो पहली किस्म है उसमें तो सिर्फ इंसुलिन का इंजेक्शन है। दूसरी किस्म में इंसुलिन भी दी जा सकती है और गोलियां भी मरीज़ खा सकता है। तो हम दूसरी किस्म के इलाज की बात करते हैं। तो अक्सर मरीज़ जो दूसरी किस्म की डायबिटीज़ होती है, जिनको टाइप 2 डायबिटीज़, वो मोटे होते हैं। तो अगर वो अपना वज़न कम करें तो उनकी शुगर बिल्कुल ठीक भी हो सकती है। लेकिन वज़न को कम करना थोड़ा बहुत भी बहुत मुफीद होता है डायबिटीज़ में। फिर डायबिटीज़ के लिए चाहे टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, दिन में कम से कम आधा घंटा वर्जिश, जो कि सिर्फ तेज़ कदमों से चलना भी हो सकता है, ये भी बहुत मुफीद होती है। फिर डायबिटीज़ के मरीज़ों को अपनी खुराक में चिकनाई बहुत कम कर देनी चाहिए। ये अक्सर लोगों को नहीं मालूम होता, वो कहते हैं जी सिर्फ मीठे का परहेज़ काफ़ी है, लेकिन मीठे से ज़्यादा नुकसानदेह डायबिटीज़ के मरीज़ों में चिकनाई होती है। तो अपनी खुराक में चिकनाई बहुत कम करें, तेल चर्बी वगैरह ये ना खाएं। और अगर आप उबला हुआ खाना खा सकते हैं तो बहुत मुफीद है, लेकिन ज़ाहिर है उबला हुआ खाना मुश्किल होता है रोज़ खाना। सब्ज़ियाँ और फलों को अपनी खुराक में शामिल करें। और गोश्त बहुत अच्छा है और आप उसको चर्बी के बग़ैर खाएं। मुर्ग़ का गोश्त या जो भी गोश्त आपको पसंद हो। जो सुर्ख गोश्त होता है, बड़ा गोश्त, वो भी इतना कोई नुकसानदेह नहीं है जितना मशहूर है, लेकिन यह है कि उससे कोलेस्ट्रॉल कुछ बढ़ सकता है। तो लेकिन पाकिस्तानी खुराक में कोई इतना गोश्त नहीं खाया जाता, तो आप हर तरह का गोश्त खा सकते हैं जिसकी चर्बी उतरी हुई हो। अब अक्सर लोग मीठे का पूछते हैं। तो मीठा जो है, बेहतर तो यही है कि आप ना खाएं, लेकिन अगर मीठा बहुत पसंद है तो ये खाया जा सकता है। और बेहतर यह है कि खाने के साथ मीठा खाएं। यानी आप खाना खा रहे हैं दोपहर का या रात का, उसके साथ थोड़ा बहुत मीठा खा लें, इसमें कोई इतना हर्ज नहीं है। और फिर बेहतर यह है कि अपनी शुगर चेक करें। अगर खाने के बाद शुगर बहुत बढ़ जाती है, यानी आपने, ये नहीं कि खाने के 2 घंटे बाद तो ज़्यादा बड़ी होगी, अगर आपने फ़र्ज़ करें दोपहर को ये मीठा खाया है, तो रात के खाने से पहले अपनी शुगर चेक करें। और अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, 300 हुई हुई है, 250 हुई हुई है, तो फिर आपको मीठा इस तरह से नहीं खाना चाहिए। अगर आप इंसुलिन लगाते हैं तो ज़्यादा इंसुलिन लगा के मीठा खा लें खाने के साथ। लेकिन अगर 200 तक शुगर आपकी बढ़ी हुई है रात को, तो इतना कोई नुकसान नहीं है उसका, तो आप मीठा कभी कभार खा सकते हैं। अच्छा, अब एक बहुत अहम चीज़ इसमें शुगर का चेक करना है कि अपनी शुगर को हर वक्त कैसे आदमी चेक में रखे। अब देखें, जो इसका सबसे अच्छा तरीका है वो तो यह है कि आप अपनी शुगर दिन में कम से कम 3 दफ़ा चेक करें, लेकिन अक्सर मरीज़ इस बात को पसंद नहीं करते। तो इसका तरीका ये है कि आप सुबह उठकर खाली पेट चेक करें, उसके बाद दोपहर खाने से पहले चेक करें, और फिर रात खाने से पहले चेक करें। अब ज़रूरी नहीं है कि आप, बेहतर तो है कि आप दिन में 3 दफ़ा ही चेक करें, लेकिन ज़ाहिर है अब मुश्किल होता है ऐसा करना। तो आप पीर के दिन फ़र्ज़ करें सुबह खाली पेट चेक की, मंगल वाले दिन आपने दोपहर के खाने से पहले शुगर चेक की, बुध को आपने रात को खाने से पहले चेक की। तो और इसको लिखते रहें किसी डायरी में, इससे आपको मालूम रहेगा कि आपकी शुगर दिन में अच्छा, तो बात हो रही थी कि आप अपनी शुगर को चेक कैसे करें। तो अपनी शुगर चेक करने के लिए आप सुबह खाली पेट, फिर दोपहर खाने से पहले, और फिर रात को खाने से पहले जो है अपनी शुगर चेक करें। बेहतर, सबसे आइडियल तो तरीका ये है कि आप दिन में 3 दफ़ा अपनी शुगर रोज़ चेक करें, लेकिन ज़ाहिर है अक्सर लोग इसको पसंद नहीं करते। तो आप कोशिश करें कि अपनी शुगर रोज़ाना चेक करें, किसी दिन सुबह खाली पेट, किसी दिन दोपहर खाने से पहले, और किसी दिन रात को खाने से पहले। और
जो सुबह आपकी शुगर है खाली पेट, वो 120 से अगर नीचे हो तो ठीक है, 140 से अगर ऊपर है तो फिर आपको अपनी इंसुलिन या दवाई शुगर की बढ़ा देनी चाहिए। और दोपहर खाने से पहले आपकी शुगर जो है अगर 140 से नीचे नीचे है तो बहुत अच्छा है, 170 तक भी काबिल बर्दाश्त है, उससे ऊपर हो तो आपको फिर अपना इलाज जो है उसको कुछ बढ़ा देना चाहिए। और रात को खाने से पहले भी 140 से नीचे हो तो बेहतर है, 170 तक भी काबिल कबूल है। लेकिन कोशिश आप अपनी इंसुलिन ख़ुद ना कोशिश करें बढ़ाने घटाने की, आप एक मुआलिज जो है उससे मशवरा करें हमेशा, क्योंकि गड़बड़ बढ़ाना घटाना खुद से नुकसानदेह हो सकता है। जब कई साल आपको हो चुके हों शुगर के साथ तो आपको फिर पता होता है कि आपके जिस्म को कितनी ज़रूरियात हैं। एक और जो बहुत अच्छी जो एक टेस्ट होता है इंसुलिन ग्लूकोज का, वो हीमोग्लोबिन A1C है। ये खून का एक टेस्ट है जो कि 3 महीने में आपको आपका जो औसत है एवरेज खून में शुगर रही है वो बताता है। तो ये 7 से अगर नीचे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर 7.5 तक भी काबिल कबूल है। और जो लोग 60 साल से ऊपर हैं उनमें 8 तक भी ठीक माना जा सकता है। और जिनको दिल की बीमारी हो उनको अपनी शुगर बहुत ज़्यादा सख्ती से कंट्रोल नहीं करनी चाहिए। अच्छा, और फिर ये कि आपको अपने शुगर के इलाज के लिए एक मुआलिज जो है उसके पास हर 6 महीने बाद जाना चाहिए। और वो मुआलिज जो है वो आपका ब्लड प्रेशर चेक करेगा और फिर आपका पेशाब का टेस्ट जो है वो साल में 1 दफ़ा या 6 महीने में भी 1 दफ़ा करवाएगा, जिसमें वो प्रोटीन देखेगा कि पेशाब में एल्ब्यूमिन तो नहीं निकल रही। और अगर ऐसा है तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो 130/80 से कम करेगा या 125/75 से भी कम किया जा सकता है। अगर कुछ लोग कहते हैं कि 125/75 जो है वो ज़्यादा बेहतर है अगर पेशाब में प्रोटीन आ रही है। और आपको ब्लड प्रेशर की वो दवाइयाँ देगा। फिर साल में 1 दफ़ा आपको आँखों के मुआयने के लिए भेजेगा। आपकी आँखों में जो आँखों का माहिर है वो देखेगा कि आँख में जो रेटिना है उसमें कोई मसला तो नहीं है, कहीं खून की नालियाँ तो नहीं बन रही। फिर आपको हर दूसरे दिन अपने पाँव का मुआयना करना चाहिए कि पाँव में कोई ज़ख़म तो नहीं है, और अगर पाँव में कोई ज़ख़म है तो उसको साफ़ नलके का जो पानी है उसमें धोएं। जब वो खुश्क हो जाए ज़ख़म तो उस पर आम सी पट्टी बांध लें, उसमें कोई दवाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तो वो 1 हफ़्ते में ना ठीक हो तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हो सकता है आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत हो और आपको शायद सर्जरी की ज़रूरत भी पड़े, खुदा न खास्ता। अच्छा, और अब कुछ बात कर लेते हैं ज़ियाबीतिस की जो अद्वियात होती हैं। तो अगर तो आपको टाइप 2 है तो आप फिर आप गोलियों पे होंगे, इंसुलिन पे भी हो सकते हैं। आम तौर पे एक बहुत अच्छी दवाई दी जाती है इसके लिए, इसको कहते हैं मेटफॉर्मिन, METFORMIN। और मेटफॉर्मिन जो है वो जिस्म को कहती है कि इंसुलिन की नाफरमानी ना करो और जिस्म का वज़न भी कम रखने में मदद देती है। कुछ और भी दवाइयाँ होती हैं इसमें, जैसे ग्लिक्लाज़ाइड है, ग्लिबिनक्लामाइड है, ये पाकिस्तान में कई नामों से आती हैं। और ये जो दवाइयाँ होती हैं ये लबलबे को कहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन बनाओ। इसके अलावा भी कुछ और इसके लिए अद्वियात हैं जो कि ग्लूकोज़ को हज़म होने से रोकती हैं, लेकिन इतनी इस्तेमाल में नहीं आती। और कुछ और इंजेक्शंस भी अब इंसुलिन के अलावा आए हैं जो जिस्म में इंसुलिन की नाफरमानी को कम करते हैं, लेकिन वो महंगे हैं और इतना पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं होते। अच्छा, अब बात हो जाए इंसुलिन की कि इंसुलिन जो है वो कैसे आती है। तो इंसुलिन 2 किस्मों में आती है। एक तो रेगुलर इंसुलिन होती है। जो रेगुलर इंसुलिन है ये तेज़ी से अमल करती है, ये 45 मिनट में इसका अमल शुरू हो जाता है, इसीलिए ये खाने से आधा घंटा पहले लगाई जाती है। और ये पानी की तरह शफ़ाफ़ होती है, क्लियर होती है।
फिर इंसुलिन की एक और किस्में होती हैं जो कि बहुत सुस्ती से अमल करती हैं, और ये आमतौर पे दूधिया रंग की होती हैं, और इनमें NPH आती है, ग्लार्जीन आती है। इनका जो असर है वो 4 से 6 घंटे में शुरू होता है, सही तरह इनका जो असर है। और NPH जो है वो 12 घंटे तक, 14 घंटे तक जिस्म में रह जाती है, और ग्लार्जीन तो 24 घंटे तक रहती है। इसके अलावा भी और भी इंसुलिन हैं जो कि सुस्त जिनका अमल होता है, और अक्सर औकात एक ही बोतल में दोनों इंसुलिनें जो हैं वो मिलाकर भी पैक हुई होती हैं। तो ऐसे लोग सिर्फ दिन में 2 इंजेक्शन लगाते हैं। तो अक्सर होता यह है कि जो मरीज़ जिनको ख़ास तौर पे टाइप 1 हो, वो रेगुलर इंसुलिन के खाने से पहले 3 इंजेक्शन होता है, यानी सुबह खाने से पहले, दोपहर खाने से पहले और रात के खाने से पहले। उसके बाद एक इंजेक्शन वो ग्लार्जीन का लगाते हैं, आमतौर पर रात को, ताकि उनके जिस्म में जो इंसुलिन का असर है वो 24 घंटे तक रहे, क्योंकि ये जो रेगुलर इंसुलिन है तो 6 घंटे में जिस्म में ख़त्म हो जाती है। अब इंसुलिन को कैसे लगाया जाए, तो इसका आसान तरीका यह है कि आप अपनी जो खाल है उसको नरमी से चुटकी पकड़ कर ऊपर उठाएं, और उसके बाद जो चुटकी में खाल ऊपर आई हुई है उसमें सिरिंज की जो सुई है वो डालकर इंसुलिन इंजेक्ट कर लें। और अगर खाल पतली है तो ये ध्यान रखेंगे कहीं नीचे जो गोश्त है या पट्टे हैं उसमें ना इंसुलिन इंजेक्ट हो जाए। और इंसुलिन लगाने की जो बेहतरीन जगह है वो पेट या रानें होती हैं, और बाजू का ऊपर वाला हिस्सा भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर मोटा हो। और बच्चे जिनको खुदा न खास्ता डायबिटीज़ हो जाए, अक्सर वो नासमझी करते हैं, इलाज सही तरह नहीं करते, तो उनको बहुत समझाना चाहिए कि अगर उन्होंने इलाज सही तौर पर ना किया तो उनको नुकसान हो सकता है, नाबीना हो सकते हैं, गुर्दे फेल हो सकते हैं और मर भी सकते हैं। तो अब ये कि ज़ियाबीतिस से बचाव कैसे किया जाए। तो ज़ियाबीतिस से बचाव का पहली किस्म जो टाइप 1 है उससे तो बचाव का कोई तरीका नहीं है, वो तो आपका जो मुदाफ़ियती निज़ाम है वो जिस्म का दुश्मन बना हुआ है और उससे बचना मुश्किल होता है। लेकिन जो टाइप 2 है, ये जो बहुत आम डायबिटीज़ है, उससे वो आमतौर पे ख़ानदानों में चलती आती है, माँ बाप को, बहन भाइयों को, तो आपको भी होने का ख़तरा होता है। तो उससे बचने का तरीका ये है कि आप रोज़ाना आधा घंटा कम अज़ कम वर्जिश करें, और अपने वज़न को कम रखें, ख़ुराक में चिकनाई का इस्तेमाल बहुत कम करें, मीठे को भी कदरे कम इस्तेमाल करें, क्योंकि मीठा जो है उससे भी वज़न बढ़ सकता है। और अपना, अगर आपके ख़ानदान में शुगर का मर्ज़ है तो अपने खून को साल में कम से कम एक दफ़ा चेक करवाते रहें, और अगर शुगर आ जाती है खून में तो फिर उसका इलाज शुरू करें। और अब कैसे मालूम हो कि आपका वज़न जो है वो बढ़ा हुआ है या ठीक है, तो उसका एक तरीका होता है, इसको कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, BMI। उसमें यह है कि अपना वज़न आप किलोग्राम, पाउंड में नहीं, किलोग्राम में अपना वज़न करें। उसके बाद अपना कद जो है वो आप सेंटीमीटर में नापें। सेंटीमीटर में नापने के बाद उसको आप 100 से तकसीम कर दें तो वो आपका कद जो है वो मीटर में निकल आएगा। अब आप ये करें कि, अब कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख लेते हैं, कि जो आप अपना वज़न है किलोग्राम में उसको तकसीम कर दें जो आपका कद आया है मीटर में, और उसको दोबारा जो जवाब आए उसको दोबारा तकसीम कर दें जवाब को अपने कद में जो कि मीटर में था। अगर जो जवाब आता है, अब तीसरा, पहला जवाब तो यह आया था, दूसरा जवाब जो आता है, अगर यह आपका जो है जवाब ये 18 से 25 के दरमियान है तो आपका वज़न बिल्कुल ठीक है, आपका बॉडी मास इंडेक्स होगा ये। अगर 25 से ऊपर है तो आप मोटे हैं, और अगर 18 से कम है तो आप बहुत दुबले हैं। तो कोशिश करें कि आपका वज़न ऐसा हो कि जो भी आपका ये जवाब निकले इस हिसाब किताब से वो 18 से 25 के दरमियान हो।